मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। दी ललन टॉप पर मैं हूँ सोनाली। स्वागत है आपका आज के मैटिनी शो में। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है भारत टॉकीज, जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा और उनसे जुड़ी शख्सियतों की। जूनियर एनटीआर तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है। 20 मई को उनका 38वां जन्मदिन था। उसी के मौके पर हमने उनकी फिल्मोग्राफी से 10 धमाकेदार फिल्में चुनी हैं, जिन्हें आप घर बैठे फ्री में देख सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो शानदार फिल्में। बतौर डायरेक्टर बाहुबली वाले एस राजामौली की पहली फिल्म थी। कहानी आदित्य की। आदित्य जो कि एक स्टूडेंट है, लॉ कॉलेज ज्वाइन करता है। कॉलेज का माहौल बहुत खराब है, गुंडागर्दी चलती रहती है, लेकिन आदित्य सबको सुधार कर रख देता है। कॉलेज के बच्चों समेत ऑडियंस को भी आइडिया ही नहीं लगता है कि आखिर आदित्य है कौन, उसका पास्ट क्या है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आदित्य के इर्द गिर्द बने हुए रहस्य की परतें भी खुलती जाती हैं। पता चलता है कि पश्चाताप करने के लिए उसने ये वाला कॉलेज ज्वाइन किया। वो अपनी कौन सी भूल सुधार रहा है, ये आपको फिल्म देखकर समझ आ जाएगा। करीब 2.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसे हिंदी में डब भी किया गया, आज का मुजरिम के नाम से। अभी आप इसे YouTube पर इसी नाम से देख सकते हैं। जूनियर एनटीआर के अलावा मोहनलाल, समांथा किनेनी और नित्या मेनन भी इस फिल्म का हिस्सा है। फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म साबित हुई। जूनियर एनटीआर ने फिल्म में आनंद नाम का किरदार निभाया। आनंद, जिसका मकसद है प्रकृति को बचाना, पर्यावरण से खिलवाड़ होते देखता है तो पुरजोर कोशिश करता है उसे रोकने की। आनंद की यही लड़ाई उसे ले जाती है सत्यम तक। सत्यम जो जनता गैरेज का मालिक है। सत्यम कानून में यकीन नहीं करता, मानता है कि टेढ़े तरीके से ही अपराधियों को सुधारा जा सकता है। सत्यम और आनंद किस वजह से साथ में आते हैं और आगे चलकर क्या कुछ करते हैं, क्या आपको फिल्म देखकर पता लगेगा और अच्छा भी लगेगा। फिल्म को आप YouTube समेत Disney+ हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं, हाँ, फ्री में। एस राजामौली और जूनियर एनटीआर की जोड़ी एक बार फिर इस फिल्म के लिए लौटी और डिलीवर की ये सुपरहिट फिल्म, जिसने सिनेमाघरों में अपने 100 दिन पूरे किए। फिल्म में जूनियर एनटीआर ने एक जमींदार के नौकर सिम्हाद्री का किरदार निभाया, जो अपने मालिक के प्रति पूरी तरह वफादार है। जमींदार भी उसे अपने बेटे की तरह मानता है। जमींदार ने सिम्हाद्री को गोद लिया था। सिम्हाद्री के इतिहास से वह परिचित नहीं था। सिम्हाद्री की पूरी लाइफ की वजह से आगे क्या कुछ होता है, इसका जवाब आपको फिल्म देख के मिलेगा। फिल्म की कामयाबी की बात करें तो इसके बाद इसे तमिल में गजेंद्र नाम से और कन्नड़ में कांति राव नाम के टाइटल से बनाया गया। यमराज एक फौलाद के टाइटल से इसे हिंदी में भी डब किया गया। इसी नाम से आप फिल्म को YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। जूनियर एनटीआर के करियर की एक और सुपर हिट फिल्म, जिसे आगे जाकर तमिल और बंगाली भाषा में भी बनाया गया। इस रिवेंज ड्रामा ने थिएटर्स में अपने 100 दिन पूरे किए। कहानी थी अमेरिका से लौटे हुए एक परिवार की, जो गांव में अपनी जमीन संभालने आता है। जमीन शिवा रेड्डी के भरोसे छोड़ी हुई होती है, जो अब खुद इसे हड़पना चाहता है, जबकि जमीन का मालिक उसे गांव की भलाई के लिए दान करना चाहता है। मौका हाथ से निकलते देख शिवा पूरे परिवार की हत्या कर देता है, लेकिन किस्मत से परिवार का बेटा आदि बच जाता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन फिर लौटता है 12 साल बाद अपने परिवार का बदला लेने के लिए। अपने इरादों में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। और अगर इस तेलुगु फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर सर्च कीजिए आक्रोश द पावर। फिल्म आप फ्री में देख सकते हैं। एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। कहानी का मुख्य किरदार राजा, एक चोर, और वो भी चालू किस्म का। बोले तो हर सिचुएशन में राजा को अपना काम निकालना आता है। दूसरी ओर है माही, एक अमीर घर की लड़की जिसे उसके परिवार वाले बुरी तरह ट्रीट करते हैं। किस्मत कनेक्शन से राजा और माही के रास्ते टकराते हैं। पैसों से तंग राजा इसे एक मौके की तरह देखता है और माही के परिवार से फिरौती मांग लेता है। हालांकि उसके जल्दी अमीर बनने के प्लान चौपट हो जाते हैं जब यमराज उसे अपने पास बुला लेता है। राजा की असमय मौत हो जाती है, लेकिन राजा ठहरा पक्का शाना। यमराज के भी बस में नहीं आता है वो। आगे क्या करता है इसी के लिए पूरी फिल्म आप देख सकते हैं। यही कहानी है। लोक परलोक के टाइटल से इस फिल्म को हिंदी में डब किया हुआ है। इसी नाम से आप इस फिल्म को YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। रामा कृष्ण उर्फ राखी एक सीधा साधा सा आदमी है। अपने पिता को आदर्श मानता है। आगे जाकर उनकी तरह रेलवे स्टेशन मास्टर बनना चाहता है। एक बहन भी है, गायत्री। राखी उस पर अपनी जान छिड़कता है। बहन की शादी तय हो जाती है। कुछ समय बाद ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं। एक दिन क्रूरता की हद पार करते हुए गायत्री को वो जिंदा जला देते हैं। गुस्से में पागल राखी उसके ससुराल वालों का भी यही हश्र करता है, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक रुकता नहीं है। फैसला लेता है कि हर उस शख्स को सजा देगा जो औरतों पर अत्याचार करता है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो हत्याएं करना शुरू कर देता है। हर मर्डर साइट पर क्लू के तौर पर एक राखी भी छोड़ जाता है। पुलिस भी सीरियल किलर के पीछे पड़ी हुई है। अब उसे वो ढूंढ पाती है या नहीं, यही फिल्म में आपको पता चलेगा। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने भी थिएटर पर 100 दिन पूरे किए। हिंदी में आप इस फिल्म को रिटर्न ऑफ कालिया के टाइटल से देख सकते हैं YouTube पर फ्री में। ₹35 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने करीब 74 करोड़ रुपए की कमाई की कलेक्शन किया। फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस साबित हुई कि इसे हिंदी और तमिल में भी बनाया गया। 2018 में आई फिल्म सिम्बा, रणवीर सिंह की सिम्बा, इसका हिंदी रीमेक था। कहानी का मुख्य किरदार है दया। दया एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। अपने एरिया के लोकल गुंडे वॉल्टर वासु से घूस खाता है और उसके गोरख धंधों पर अपनी आंखें मीच लेता है। तो फिर पुलिस जब भी वासु के गुंडों को पकड़ती है वो उन्हें छोड़ देता। एक दिन गैंगरेप का एक केस दया के सामने आता है। आरोपी है दया के गुंडे जिन्हें उसने खुद छोड़ दिया था। इस घिनौने अपराध के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानने लगता है। यही पश्चाताप उसे वासु के खिलाफ लाकर खड़ा कर देता है। वासु के खिलाफ वो क्या करता है ये फिल्म में आपको पता चल सकता है। इसी फिल्म का हिंदी डब वर्जन YouTube पर आपको मिल जाएगा। नरसिम्हा और चारी दो जुड़वा भाई, जन्म के वक्त दोनों बिछड़ जाते हैं। नरसिम्हा आगे जाकर एक अंडरकवर एजेंट बन जाता है, वहीं चारी ब्राह्मण पंडितों के परिवार में पहुंच जाता है। परंपरावश वो भी पंडित बन जाता है। आगे किसी वजह से नरसिम्हा और चारी के रास्ते टकराते हैं, जिसके बाद दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन वो वजह क्या है और क्या दोनों हकीकत से कभी अवगत हो पाते हैं, ये आगे फिल्म में पता चलता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन किया, लेकिन आगे जाकर तेलुगु सिनेमा में कल्ट स्टेटस हासिल किया। हिंदी में इसी फिल्म को जुड़वा नंबर 1 के टाइटल से डब किया गया। इसी नाम से फिल्म आपको YouTube पर मिल जाएगी। रामाराव IPS एस्पिरेंट है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसके पिता माफिया डॉन के साथ काम करते हैं। तो अपने पिता के ऐसे कनेक्शन की बदौलत ही वो पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता है। आगे जाकर उसके भाई की एक बम धमाके में मौत हो जाती है। रामा को पता चलता है कि इसी माफिया डॉन का हाथ है उस बम धमाके में, और अब वो अपना बदला लेना चाहता है। पुलिस की मदद ले नहीं सकता, इसलिए कानून खुद अपने हाथों में लेने का फैसला लेता है और बन जाता है बादशाह। पूरा का पूरा प्लान बनाता है कि कैसे माफिया डॉन से बदला लेगा, उससे निपटेगा। कामयाब हो पाता है या नहीं ये फिल्म में देखिए आप। YouTube पर आप इसे हिंदी में राउडी बादशाह के टाइटल से देख सकते हैं। नल्लागुड़ी और कोम्मादी दो गांव हैं। इसके मुखिया हैं बसी रेड्डी और नरप्पा रेड्डी। दोनों गांवों में सदियों से दुश्मनी चली आ रही है।
नरप्पा का बेटा वीर लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है। उधर बस्सी अपनी दुश्मनी में नरप्पा पर हमला कर देता है। हमले में वीर के पिता की मौत हो जाती है। न चाहते हुए भी वीर इस दुश्मनी में एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन वो इसे अपने पिता की तरह नहीं सुलझाना चाहता, खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। उसकी इच्छा है कि आपसी सुलह से कोई हल निकाला जाए ताकि दोनों गांवों के असंख्य लोगों की जान बचाई जा सके। अपने इरादों में वो कामयाब हो पाता है या नहीं, ये फिल्म की कहानी है। जूनियर एनटीआर और पूजा हेगड़े की ये जो फिल्म है 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी। फिल्म के हिंदी डब वर्जन को आप YouTube पर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज के मैटनी शो में बस इतना ही। आपके लिए मैटनी शो लिखा है हमारे साथी यमन ने। मैं हूं सोनाली आपके साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ दी लल्लन टॉप पर। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।